खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हर बार धान खरीदी केंद्रों पर फैली अनियमितताओं को लेकर सुर्खियों में रहने वाले दमोह में इस बार शुरुआती दौर में बवाल खड़ा हो गया है और इसे लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। जिले के अलग अलग इलाकों के किसान कलेक्टर के दफ्तर पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर करने के साथ अनियमितताओं को दूर करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल धान उपार्जन केंद्रों के खोले जाने को लेकर स्वसहायता समूहों से आवेदन मंगाए गए थे और नियमानुसार लॉटरी सिस्टम से इन खरीदी केंद्रों का अलॉटमेंट होना था, जिसके लिए सारी तैयारियां भी प्रशासन ने कर ली थी। लेकिन लॉटरी निकाले जाने की बजाय अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा लोगों को ये खरीदी केंद्र अलॉट कर दिए। प्रशासन की इस दोषपूर्ण प्रक्रिया के चलते पहले ही दौर में प्रक्रिया विवादों में आ गई और आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन ने इसमें घोटाला किया है। इतना ही नहीं, नियमों को ताक पर रखते हुए कई पुराने खरीदी केंद्र भी इस बार बंद कर दिए गए, जिसे लेकर किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल भी कलेक्टर से मिला। किसानों का कहना है कि उनके इलाके में 2 की जगह 1 खरीदी केंद्र बनाया गया है, जहां 60,000 क्विंटल धान खरीदी होगी, जो कि संभव नहीं है, जबकि किसानों को 40 से 50 किलोमीटर तक धान को ले जाना पड़ेगा। धान खरीदी को लेकर दमोह जिला पहले भी विवादों में रहा है, लेकिन इस बार शुरुआती दौर भी इसमें गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं और प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने इसे बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया है। इस मामले में धान उपार्जन से जुड़े अफसरों का कहना है कि खरीदी केंद्रों के अलॉटमेंट में प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं है। परिस्थितियों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया था। सेवा सहकारी समिति पटेरिया से आए हम लोग। अभी तक क्या था, समिति के अंतर्गत 2 केंद्र बनाए जाते थे धान खरीदी केंद्र के, और इस बार 2 केंद्र की जगह पे 1 केंद्र बनाया गया है, जबकि 1 केंद्र में 1200 पंजीयन जा रहे हैं। 1200 पंजीयन मतलब 60,000 क्विंटल से ऊपर की खरीदी होगी। अब संभव नहीं है कि एक समूह 60,000 क्विंटल की खरीदी कर पाए। 30,000 की खरीदी में ही समूह लड़खड़ा जाते हैं, और 60,000 की खरीदी कैसे संभव हो पाएगी भाई। इसके चलते फिर किसानों को समस्या झेलनी पड़ेगी। तो अपन ये चाहते कि भाई आज ही जैसे 2 केंद्र संचालित होते थे, वैसे 2 केंद्र संचालित हों, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। बस इसी समस्या को लेकर कलेक्टर साहब के पास आए थे। उनको कम से कम जहाँ केंद्र पटेरिया वो 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा। पहले देवरी जाएंगे, फिर देवरी से धनुआ, फिर धनुआ से जाएंगे पटेरिया। कहाँ चाहते हैं आप केंद्र? धनुआ में जाएंगे साहब, और रहो से आप सब दिन रहा धनुआ में। और केंद्र इस बार नहीं बनाया? नहीं बनाया। कोई कारण है क्यों नहीं बनाया? कारण तो कुछ नहीं है। हम लोगों तो जैसे सुने हम लोगों से आपके पास आए, क्या साहब धनुआ बनाओ जाकर। सब 1200 किसान हैं। अब 1200 किसान का एक बार महीने सवा महीना में माल नहीं भरे जाएगा। इससे 600 किसान 2 जगह कर देगा, तो सबकी किसानों को सहूलियत मिल जाएगी और कैंप टेबल से खरीदी हो जाएगी। दूर के किसान साहब हो जाएगी। किस प्रकार की समस्या आ रही है आप लोगों को? जी हाँ। समस्या कैसी आ रही है? समस्या आ रही साहब, खरीदी नहीं हो पाएगी, दिक्कत होगी, दिक्कत हो जाएगी, झगड़ा भी होगा, समस्या होती है। और साहब जहाँ खरीदी केंद्र बना है, भटिया बना है, वहाँ ट्रैक्टर ले जाने में भारी दिक्कत होती है साहब। 50-60 बोरी से ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत ऊंची चढ़ाई पड़ती है जहाँ केंद्र बनाया जाता है। धान खरीदी केंद्रों के वितरण जो होना था वो स्थानीय लोगों को, पात्रता को उनको देना चाहिए, लेकिन नेताओं में दबाव में आकर के ऐसे लोगों को दिए जो पात्र नहीं थे। इस पर मंत्री, विधायक, नेताओं के दबाव में आकर उनके चहेते लोगों को ठेका दे दिए गए। इसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण उनके लोगों को एक काम दिया गया है, इसकी जांच होना चाहिए। लॉटरी सिस्टम से होना था, लॉटरी सिस्टम से ना करा करके उन्हें अपने मनमाफिक तरीके से इसको ठेके दिए गए हैं। एक्चुअली जिला उपार्जन समिति की बैठक 23 तारीख को आयोजित की गई थी,
उस बैठक में 5 ऐसे कुल 10 केंद्र स्व सहायता समूहों के लिए एपीयू के लिए निर्धारित किए गए थे। उसमें से 5 केंद्रों में सिंगल समूह पात्रता की श्रेणी में आया था और 5 केंद्रों में 1 से अधिक समूह पात्रता न्यूनतम पात्रता की श्रेणी में आई थी। तो पहले प्रारंभिक रूप से सोचा गया कि जितने भी लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं उन सभी को लॉटरी के माध्यम से आवंटित कर दिए जाएँ, लेकिन चूंकि वह प्रक्रिया में समय बहुत सीमित था, जैसा कि जिला उपार्जन समिति के द्वारा बताया गया, उतने कम समय में वह प्रक्रिया संपादित की जानी संभव नहीं थी, दूर से लोगों का आना। तो दोबारा से उनने मैंने उनको सूचना जारी कर दी थी कि भाई ये लोग 1 से अधिक हैं इन केंद्रों में, अतः उनकी लॉटरी की सूचना दी जा रही है, आप आइए और सम्मिलित होइए। लेकिन जब जिला उपार्जन समिति ने कहा कि अधिकतम योग्यता वाले उनको समूहों को चिन्हित कर लिया जाएगा, इसलिए लॉटरी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है और इसको निरस्त किया जाता है, तो हमने भी सूचना उनको कर दी थी कि यह प्रक्रिया निरस्त की गई है। अब न्यूनतम पात्रताधारी जितने भी समूह हैं उनमें से जिनमें अधिकतम पात्रता होगी, जिसमें 3 प्रमुख मापदंड लिए गए थे, स्थानीयता, उस आवंटित केंद्र से समूह की दूरी और पिछले उपार्जन कार्य में लिए उनके किए गए अनुभव और वित्तीय सक्षमता, इन 3 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने उनको चुना था। तो जो उनमें सबसे ऊपर समूह थे उनको उन्होंने चुन लिया, इसलिए वह प्रक्रिया मेरे अनुसार निरस्त कर दी गई थी। सर दमोह में भी कुछ खरीदी केंद्र है सर, लेकिन दमोह के स्व सहायता समूह को सर नहीं मिले हैं। नहीं, दमोह में प्रॉपर नहीं, ये तो इस बार बाध्यता है। दमोह की आप बात करें, बल्कि जिस के लोकेशन में केंद्र है उस लोकेशन का अगर समूह या तो आवेदन नहीं किया उस लोकेशन के समूह ने, या वहाँ पे पात्र नहीं पाया गया, तो उस समिति के अंतर्गत, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने समूह पाए गए उनको अवसर दिया गया है। तो ये तो नहीं हो सकता कि दमोह का केंद्र है और बाहर का लिया, समूह वहीं का होगा। दमोह में कितने केंद्र हैं? दमोह में कुल 6 केंद्र आवंटित किए गए हैं, जिसमें 3 सोसाइटियों को हैं और 3 समूहों को हैं। तो नोहटा और भूरी बिजौरी और बालाकोट, अभाना, भूरी बिजौरी और बालाकोट, इन 3 केंद्रों में स्व सहायता समूह को दिए गए हैं। इनकी विज्ञप्ति वगैरह भी कोई जारी की गई थी कि ये खरीदे केंद्र दिए जा रहे हैं? इनकी विज्ञप्ति जारी नहीं होती। जो लोकेशन को होते हैं, हमारे पास CLF होता है, CLF के माध्यम से हमारा जो NRLM का जो मैकेनिज्म है, जो हमारी तरीका होता है सूचना पहुंचाने का, सारे CLF में हमारे स्व सहायता समूह। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान TV न्यूज़।